आपके आंगन में संतान अवश्य पैदा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस फल में हवा न लगने पाए, और अगर हवा लग गई तो ये फल दूषित हो जाएगा। श्रोता बंधो, आज क्या किया है, वहां लेकर के चले, बड़ी तेज आंधी आ गई, और जैसे ही आंधी आई है वैसे ही महाराज फल को आंधी जैसे ही आई, विचार किया अब तो ये फल दूषित हो जाएगा, और उस फल को स्वयं खा लिया। वरदानकारी फल। बहलोचन गर्भ को धारण कर गए। महाराज परीक्षित जिस समय गर्भ को धारण कर गए हैं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक संतों ने ब्राह्मणों ने इंतजार किया। 12 वर्ष के बाद इनके उदर को फाड़ा है, तो इनके उदर से एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया वैसे ही बहलोचन की मृत्यु हो गई। तो इनका नाम बलि कैसे पड़ा? जन्म जैसे ही बेटा ने लिया, पिता की मृत्यु हो गई। संतों ने कहा इसने तो खुद के पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली, तो क्यों ना इसका नाम रखा जाए बलि, इसलिए नाम पड़ा बलि। बड़े धार्मिक प्रतापी राजा हुए। प्रमाण मिलता है कि इन्होंने जब 100 यज्ञ पूरे कर लिए, एक यज्ञ बचा, देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र क्या कहता है, विष्णु भगवान के पास में पहुंचा, कहा ये दैत्यों का राजा बलि ये धर्म के नाम पे कितना आगे बढ़ रहा है, आप इसे रोकिए, अगर इसे नहीं रोकोगे तो मेरे इंद्रासन को ये छीन लेगा। महाराज कश्यप ऋषि जो थे, इनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवता प्रकट हुए। तो कहा ये दैत्यों का राजा बलि है, इतना आगे बढ़ रहा है, आप इसे रोकिए। भगवान ने जवाब दिया, एक बात बताओ, अगर कोई भगवान के धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा है और मैं उसे रोकता हूँ तो उससे बड़ा मैं पापी हो जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। नहीं, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे कोई बढ़ रहा है तो उसे हम नहीं रोक सकते। ये चरणों पे गिर गया, जब चरणों पे गिर गया है तो उसी वक्त भगवान ने क्या किया है, आज भगवान बामन अंगुल के बने हैं, बामन अंगुल के। बोलिए बामन भगवान की। याद रखना कैसा स्वरूप है प्रभु का, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म, और फंसिए फिक्र के चंगुल में, दबाकर विश्वरूप केवल बामन ही अंगुल में। तन पे वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुभ भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, और ब्रह्मांड दबाने वाले के दबी रही बगल मृगशाला। चले आगे बढ़े हैं। प्रभु का स्वरूप कैसा है, परिचय जी, छोटे छोटे चरण है, छोटा सा मुखार बिंद है, सुख जैसी गर्दन है, मुट्ठी भर कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं, बिम्मा फल जैसे होठ हैं, और एक कहावत होती है ना, कौन सी, कि मुंह देखो कैसा बटुआ जैसे। ऐसे बन के भगवान चले, और जब चले बगल में सोटा, हाथ में कमंडल, एक बगल में छाता, पैरों में खड़ाऊं, और जब चले तो आगे एक नदी मिली, और जब नदी मिली तो पैरों की खड़ाऊं हाथ में ली तो छाता गिर गया, और जब छाता गिरा, छाता उठाया तो सोटा छूट गया। उधर से ब्राह्मण देख रहे, वो कह रहे, अरे महात्मा जी कहाँ जाना है? बोले वो बाद में बताएंगे, लेकिन ये बताओ इस नदी में पानी कितना है? बोले कमर कितना? प्रभु विचार करने लगे, कमर कितने, तो हम पूरे ही है, इसका मतलब हम डूब जाएंगे। तो उसी समय ब्राह्मण पास में आए, कहते प्रभु आपको हम निकाल दे? ठीक है निकाल दो। तो उन ब्राह्मण ने आज महात्मा को, बामन भगवान को कंधे पे बैठाला, और जिस समय कंधे पे बैठाला
लेकर के चले तो अंगूठे में तेज दिखा। ब्राह्मण बोले ये कोई महात्मा नहीं बल्कि ये भगवान है। उस पार जैसे किया बोले आप महात्मा हैं? बोले हाँ बिल्कुल। बोले हमें तो नहीं लग रहा है, हमें तो लग रहा आप भगवान। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बता दो। तो उसी समय कहा कि कहना नहीं किसी से, राजा बलि को छलने जा रहे, वास्तव में हम भगवान हैं। तो आगे जैसे ही प्रभु बढ़े वैसे ही ब्राह्मण ने घेर लिया और हाथ जोड़ के एक बात कही, प्रभु इसीलिए लिखा है क्या कि तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो धार, ना जानी किस भेष में वो नारायण मिल जाए। तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस भेष में वो नारायण मिल जाए। प्रभु आगे बढ़े, चार सखी कुआं पे पानी भर रही। एक बोली बहना जे हमें जन्म को बेकारी ना लगी रहो, या तो जकी मैया मर गई या जकी औरत खत्म है गई। प्रभु आगे बढ़े, आवाज लगा दी है और कहा कि प्रवासी के लोगों मैं कुछ दान मांगने के लिए आया हूँ, अगर कोई दान है तो दो। हाथ जोड़ के प्रवासी के लोग बोले अरे साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, और पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन तुम आओ। ऐसो राजा है परिकाजी, और सब विधि करे तुम्हारी राजी, और धन दौलत की चलत ना मांगे तो जान दे देगा। ऐसा राजा है, आप जाइए। जैसे ही सुना तो दरबार में पहुंचे। राजा बलि ने देखा संत महात्मा मेरे दरवाजे पे आए, आइए भगवान आइए, सहले सहले न माड़कन मोकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन मना बने बने। हर पर्वत में माड़क मणि नहीं होती, हर गज के पास मोती नहीं होता, और हर वन में चंदन नहीं होता। आवे था आसन पे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, चाहत या कुछ दान करूं या बड़े सौभाग्य ही